हेलो, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है अकाउंट्स क्लासेस में। आज हम अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे एक स्टोरी के थ्रू। तो इसको मैंने दो तीन पार्ट में डिवाइड किया है लेक्चर को। पहले लेक्चर में सिर्फ स्टोरी होगी, हमारी सिर्फ स्टोरी होगी जिसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बस दैट्स इट। और उसके माध्यम से हम अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे। और सेकंड क्लास में फिर मैं आपको उनको डिटेल में समझाऊंगा एंड थर्ड क्लास में हम जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है चिंटू नाम के एक लड़के से। चिंटू नाम का एक लड़का है जो सोचता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर लूँ अपना, पैसे कमाने के लिए। तो उसको आइडिया आता है कि एक गोलगप्पा स्टैंड खोला जाए। गोलगप्पा स्टैंड को मैं खोलूँ, वहां पे मैं गोलगप्पे बेचूंगा लोगों को, जिनको भी प्यास लगेगी, थके हारे हैं, मैं गोलगप्पे बेचूंगा। तो अब ये दुकान खोलने के लिए इसको चाहिए सबसे पहले क्या, पैसे। तो उसने नजर घुमाई कि पैसे कहाँ से लाऊं। तो सबसे पहले वो अपने गया मम्मी के पास और उसने बोला कि मम्मी, मुझे एक गोलगप्पा स्टैंड खोलना है, आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आप उसमें पैसा लगाओ। तो मम्मी ने कहा बेटा, मम्मी होती है इमोशनल, मम्मी ने कहा बेटा तू ले ले मेरे से 100 रुपए। तो उसने कहा कि मम्मा ये गोलगप्पा स्टैंड जो है, हो सकता है ये धंधा ना चले, आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू भी रख ले ये पैसे। तो मम्मी ने मेरे को 100 रुपए दिए इन्वेस्ट करने के लिए। मम्मी ने दिए इन्वेस्ट करने के लिए 100 रुपए। ठीक है, इसको मैं बाद में डालूंगा कि कौन सा काउंटिंग टर्म है। फिर लेकिन 100 रुपए में हमारी बात नहीं बन रही थी, हमें और पैसे चाहिए थे। तो हमने मम्मी से पूछा मम्मी और किससे ले सकते हैं पैसे। तो मम्मी ने कहा कि बेटा अपने परिवार में देख ले किससे ले सकता है। तो हमें मिले फूफा जी। फूफा जी जो हमारे हैं, थोड़े से खड़ूस से हैं, थोड़े से एंग्री से हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, बट मैं इस पे ब्याज लूंगा, फ्री में नहीं दूंगा। तो हमने फूफा जी से भी थोड़े से पैसे उठा लिए, हमने उनसे 50 रुपए ले लिए। उन्होंने हमारे बिजनेस में 50 रुपए लगाए, जो हमें उन्हें वापस देने हैं, और ब्याज के साथ हमें वापस देने हैं। चलो भाई ठीक है। इन 150 रुपए से हमने खरीदा अपना एक गोलगप्पा स्टैंड। गोलगप्पा स्टैंड खरीद लिया हमने। स्टैंड हमने परचेज कर लिया, हमारे पास एक गोलगप्पा स्टैंड आ गया। ठीक है, और हमने सोचा यार इसको हम एक अपना चिंटू गोलगप्पा करके इसको हम नाम को रजिस्टर करा लेते हैं, ताकि कोई हमारा नाम ना चुरा ले। तो हमने एक इसका नाम रजिस्टर करा लिया, ट्रेडमार्क करा लिया। हमने, आपने सुना होगा कॉमन भाषा में, हमने इसको एक ट्रेडमार्क करवा लिया। ठीक है भाई। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। क्योंकि भैया अगर आप गोलगप्पा वगैरह बना रहे हो तो आपको उसमें सामान लगेगा, पानी लगेगा, सौंठ लगेगी, आप उसके वो गोलगप्पे बनाओगे। तो वो हमने सारा सामान खरीदा, उसको मैं बोल देता हूँ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमारा पानी हो गया, सौंठ हो गई, मसाले हो गए, आलू हो गया, ये सारा रॉ मटेरियल हमने खरीदा। ठीक है, पानी, सौंठ, आलू, और वो गोलगप्पा बनाने का जो भी मटेरियल रहता है वो इसको गोलगप्पा कर देते हैं। ठीक है भाई इसको हमने खरीदा। ठीक है, फिर हमने हमने सौंठ जब हम खरीदने गए तो हमने उसको बोला दुकान वाले को कि भाई पैसे ले ले। तो वो अपना जान पहचान का निकला, पुराना यार निकला, वो इमोशनल हो गया। उसने कहा यार तेरे से मैं क्या पैसे लूं, तू तो यार है अपना, तू एक काम कर, तू अपना बिजनेस सेट कर, गोलगप्पा स्टैंड चला मस्त, मैं तेरे से बाद में पैसे ले लूंगा। चलो भाई ठीक है। तो सौंठ के पैसे हमने अभी नहीं दिए, हम वो उससे बाद में ले लेंगे। सौंठ के पैसे लेटर, वी विल पे, अभी वी डोंट नीड टू पे, बट जल्दी उसको वापस दे देंगे। अब भैया बाकी का सामान हमें खरीदना है, मंगवाना है, कस्टमर लोग हैं, लोगों से बात करनी है, लोगों को बताना है, प्रचार करना है। तो हमने एक जियो का सिम कार्ड खरीद लिया कि भैया इससे हम सारा अपना काम कर लेंगे। 1 साल का मैंने प्रीपेड कार्ड खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी मैंने चीनी खरीदी पानी में मिक्स करने के लिए, पानी को मीठा बनाने के लिए। उसमें निकल आई चीटी, चीटियाँ निकल आई उसमें। चीनी मैंने जब खरीदी तो मैंने जैसे 10 किलो खरीदी,
2 पैकेट खरीदे मैंने 10-10 किलो के, एक में चींटी निकल आई, उसको मैंने वापस कर दिया और एक मैंने रख लिया, ठीक है। और फिर मेरी थोड़ी सी सेल शुरू हो गई, माल बिकने लग गया, लोग आके गोलगप्पे खाने लग गए, तो उसको मेरा जो स्टैंड है, मेरा जो गोलगप्पा चाट कॉर्नर है, वो चल रहा। एक जना आया, उसने कहा यार तुम्हारे तो गोलगप्पे अच्छे नहीं लगे, वापस ले लो। तो हमने कहा भाई गोलगप्पे तो तू खा चुका, चटका चुका, तो दोबारा मत आइयो चाहे, बट ये जो हो चुका वो वापस नहीं होगा। तो भैया एक बार जो हमने माल बेच दिया, गोलगप्पे तुम चटका गए, वो वापस नहीं होगा। ओके जी। उसके बाद दिन के एंड में हमने देखा, डे 1 के एंड पे हमारा जो सामान बचा, डे 1 के एंड में जो हमारा सामान बचा उसका हमने थोड़ा सा वो किया, जायज़ा लिया कि कितना है कितना नहीं है, और अगले दिन के लिए हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदने की ज़रूरत है। उस हिसाब से हमने अपना आज डे 1 पे सामान बंद किया, और नेक्स्ट डे हम काम पे आए। नेक्स्ट डे हम काम पे आए तो देखा कि चूहे जो है वो हमारा आलू खा गए, चूहे जो हैं हमारा आलू खा गए, तो हमारा नुकसान हो गया। कोई बात नहीं भाई, नुकसान हो गया तो हो गया, अब क्या करें। फिर हमने कहा चलो फिर भी हम सेल करेंगे। सेल करा, देखा हमारे स्टैंड पे आए हैं आज मोदी जी। भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हमारे स्टैंड पे गोलगप्पे खाने, प्रचार करने आए हुए थे हमारे एरिया में। तो उन्होंने कहा कि भाइयों हमें आप ये गोलगप्पे दे दीजिए थोड़ा सा। तो हमने कहा कि सर डेफिनेटली, आप इतने बड़े आदमी हैं, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे इस चीज़ पर। तो मोदी जी थोड़े नाराज हुए, उन्हें लगा कि नहीं यार कॉम्प्लीमेंट्री मिलना चाहिए था, इतना बड़ा मैं आदमी हूँ, बट ठीक है हमने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद आई कटरीना कैफ, और उसने कहा एक्सक्यूज मी, एक आप गोलगप्पे मुझे खिलाइए प्लीज। तो हमने कहा हाँ हाँ प्लीज प्लीज जरूर खाइए। हमने उनको दिया। जब उन्होंने कहा कितने पैसे हुए, हमने कहा अरे आपसे क्या पैसे लेंगे, आप एक सेल्फी करवा दीजिए, आपके साथ जो सेल्फी है वो अपने गोलगप्पे स्टैंड पे उसकी फोटो लगा लूंगा बस। कटरीना कैफ मान गई, उसने कहा चलो ठीक है यार, फ्री में गोलगप्पे मिल रहे हैं, फोटो तो खिंचवानी है, पैसे बच जाएंगे। तो उसने करवा दिया ये, चलो भाई। फिर आ गए हमारे फूफा जी, जिन्होंने हमें 50 रुपए लेंड करे थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को गोलगप्पे खिला दो, हमने उन्हें गोलगप्पे खिला दिए। उन्होंने कहा कि पैसे भाई बाद में दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप दे पैसे तो दे दोगे ना फूफा जी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भाई, बाद में पैसे देंगे वो। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया कि यार फूफा जी से पैसे तो लेने। अगले दिन हमने फूफा जी को कॉल किया, फूफा जी पैसे। उन्होंने कहा यार मैं तो नहीं देता पैसे, जो करना कर ले। अच्छा भाई चलो, नुकसान हो गया, उस नुकसान को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल के, इस स्टोरी के थ्रू आपके अकाउंट्स के बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो अब इसमें कवर हो गए। आइए देखते हैं कौन कौन से कवर हो गए। मम्मी ने जो 100 रुपए दिखाए वो है हमारी कैपिटल, इक्विटी बोल लीजिए अगर कंपनी होती, इक्विटी या कैपिटल, क्योंकि इनका हाईएस्ट रिस्क है। अगर हमारा गोलगप्पा स्टैंड फेल हो जाता है तो मम्मी को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, बट अगर हिट हो जाता है, मुनाफा मुनाफा होता है, तो मम्मी बहुत अमीर हो जाएंगी और हमारी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। फूफा जी ने 50 रुपए दिए, बट उन्होंने ब्याज के साथ दिए, तो उनको हम 50 रुपए हमें देने ही देने हैं, तो वो हमारे हो गए डेट। हमने जो उनको, उनसे जो पैसा उठाया वो हमारी बैलेंस शीट में हो जाएगा डेट, ठीक है। फिर जो हमने स्टैंड परचेज किया, ये जो हमारा गोलगप्पा स्टैंड है, ये हमारा हो जाएगा एसेट, ये हमारा एसेट हो गया। और जो नेम हमने रजिस्टर कराया चिंटू गोलगप्पा स्टैंड, वो हो गया हमारा इंटेंजिबल एसेट, ये बैलेंस शीट में हमारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, पानी, सॉल्ट, आलू वगैरह, तो ये हमारे सारे हो गए करंट एसेट्स। जो हमारे रॉ मटेरियल वगैरह है ये हमारे हो गए करंट एसेट्स, इन्वेंटरी वगैरह। और जो सॉल्ट के पैसे बाद में दिल लेने वाला था अपना जो मित्र निकला, वो हो गई हमारी करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा तो हमें वापस देना ही है, अभी नहीं देना लेकिन बस, तो वो हो गई हमारी करंट लायबिलिटी। जियो का जो सिम कार्ड मैंने लिया वो मेरे हो गए प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने पूरे साल का आज ही ले लिया, वो पूरे साल के पैसे मैंने आज ही दे दिए। लेट्स से मैं 31 मार्च को ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने अगले फाइनेंशियल ईयर के पैसे दे दिए। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक,
तो आज अगर मैंने खरीदा है तो मैंने एक दिन के पैसे इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करूंगा, और बाकी जो 364 दिन है साल के, उसका खर्चा मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। फिर चीनी जो मैंने खरीदी वो मेरी परचेजेस हो गई, और एक जो पैकेट जिसमें चीटी लग गई थी वो मैंने जो वापस किया वो मेरा परचेज रिटर्न्स हो गया। माल जो क्या मेरा, वो मेरी सेल्स हो गई। और जो इंसान बोल रहा था कि वापस ले लो, उसको हमने बोला था वापस नहीं लेंगे, तो मतलब सेल्स रिटर्न नहीं होगी इस केस में। बट जो माल वापस दिया जाता है वो सेल रिटर्न होती है। लेट्स से अगर हम चीनी खरीदते हैं उसको वापस कर देते हैं तो वो सेल रिटर्न हो जाती है बेचने वाले के लिए। तो हमने जो माल वापस करने से मना कर दिया, बेसिकली हमने सेल रिटर्न करने से मना कर दिया। डे वन के एंड पे जो मेरा सामान बचा वो मेरी इन्वेंट्री हो गई, डे वन की क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। चूहे जो मेरा आलू खा गए वो मेरा लॉस हो गया। ये सारे अकाउंटिंग टर्म्स है बेसिक। मोदी जी जो आए उनको मैंने जो दिया वो था डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दो टाइप के होते हैं फिर आगे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। इनको वर्ड्स को आप और खोल के अंदर इन डेप्थ इसकी स्टडी होती है। मैं अभी आपको बहुत बस प्राइमर फेस ही समझा रहा हूँ कि अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है। कटरीना कैफ को जो हमने फ्री में कराया वो मेरा सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस हो गया। ये बस मैंने थोड़ा स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बनाया है कटरीना कैफ पर। P&L अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें ये सेल प्रमोशन एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। बाद में जो पैसे देंगे मामा जी, मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया कि ठीक है ये मेरे डेटर हो गए, इनसे मेरे को पैसा लेना है। और जो उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए वो मेरा डेटर रिवर्स हो जाएगा, उसको मैं लॉस बुक करूंगा, वो मेरे बैड डेट्स हो गए। तो अब देखिए इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने एक स्टोरी के थ्रू समझ लिए। हैंड राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है उसके लिए माफ करिए, बट इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक बेसिक स्टोरी के थ्रू आपने ये समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्या तरीका होता है, व्हाट इज अकाउंट्स बेसिकली, एंड उसमें ये सारे टर्म्स आपके काम आएंगे। एंड थर्ड क्लास में वी विल डू द अकाउंटिंग एंट्रीज।